Hi everyone, Japan Singh Thakkar back again with another video on the behalf of Millennial Estates. Today I am in DLF Phase 1 to cover this beautiful 300 square yards build-up floor. Now this is a west facing property, and if I talk about the location, this property is a very close proximity to the Faridabad Road and the Golf Store. So without wasting any time, let's start this beautiful house tour. तो guys, जैसे कि आपने अभी हमारे हाउस के ब्यूटीफुल शॉट्स देखे होंगे, एंड एज आई टोल्ड यू दिस इज अ 300 स्क्वायर यार्ड्स बिल्ड अप इन डीएलएफ फेज 1। तो आपको इस प्रॉपर्टी की थोड़ी सी ओरिएंटेशन मैं देता हूँ। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। मेरे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे रहने वाला है एक ब्यूटीफुल सा बेडरूम, अलॉन्ग विद दैट एक फुल्ली मॉड्यूलर किचन। बैक साइड पे दैट इज द मेन एंट्रेंस डोर, एंड पीछे 3 बेडरूम्स एंड एक पावर वॉशरूम रहने वाला है। Now, when we talk about this beautiful drawing dining area, this is the main lobby and the drawing room of the property. अगर हम walls पे देखते हैं तो सारा POP के अंदर फिनिश हमें beautiful crafted wall मिल जाती है। This builder has done a very beautiful job, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं DLF phase 1 के अंदर। We have also recently finished the 200 square yards property that is completely sold out। बट ये 300 गज का फ्लोर है जो कि अवेलेबल है, चारों फ्लोर इसके अंदर अवेलेबल रहने वाले हैं। अगर हम फ्लोरिंग पे भी देखते हैं तो दिस इज प्योर इटालियन मार्बल विच इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोरिंग। नाउ अगर आप ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो पूरे घर के अंदर हमें बीआरबी सिस्टम दिया हुआ है विच इज हीटेड एंड कूलिंग बोर्ड। तो अगर आप अभी इस टाइम पे सर्दियों के टाइम पे घर लेते हैं तो यू कैन ऑल्सो टर्न ऑन योर हीटर्स एंड यूज इट एज इट इज। नाउ मूविंग ऑन, अगर हम इस एरिया में आ जाते हैं, दिस विल बी द डाइनिंग एरिया। नाउ डाइनिंग एरिया के बैक पे अगर हम देखते हैं तो दिस इज अ ब्यूटीफुल क्राफ्टेड वॉल जो कि पूरे स्टोन के अंदर प्लेस करी गई है इन दिस यू शेप which looks fantastic. We can place a nice 8 to 10 inch dining table over here if you want। यहाँ पे अगर हम एक राउंड टेबल का डाइनिंग लगाते हैं it will look very beautiful। now अगर इधर भी वॉल्स पे देखते हैं all the POP work has been done here by the builder। इसके ऊपर अगर हम चाहें तो we can place a beautiful painting, nice paintings लगा सकते हैं, और if you want we can also place a nice bar over here so that we can enjoy our drinks। Now moving on, अगर हम यहाँ से आ जाते हैं तो this is the main foyer area of the property। पूरा इनले वर्क रहने वाला है फ्लोरिंग पे, आप देख सकते हैं। दिस इज द मेन एंट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सारा इनले वर्क रहने वाला है और फ्लोरिंग ब्लैक एंड बेज फिनिश के अंदर पूरी फ्लोरिंग की गई है। नाउ यहीं से हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ विच इज इन द फ्रंट साइड ऑफ द हाउस। नाउ दिस इज द फर्स्ट बेडरूम। अगर आप फर्स्ट बेडरूम में देखते हैं, अगेन बहुत ही अच्छे साइज के अंदर ये बेडरूम रहने वाला है। फ्लोरिंग पे सारा इटालियन मार्बल का काम किया हुआ है। दिस विल बी द टीवी वॉल ऑफ दिस बेडरूम, एंड इस साइड पे हमारी बेड बैक रहने वाली है। दोनों साइड पे स्विच बोर्ड बिल्डर ने प्रोवाइड किए हुए हैं। 6 फीट का बेड आपका इजीली आ सकता है, एंड अलॉन्ग विद दिस बेडरूम वी कैन आल्सो एक्सेस दिस ब्यूटीफुल बालकनी। फुल लेंथ बालकनी रहने वाली है इस बेडरूम के साथ एक्सेसिबल। आई कैन शो यू इट फ्रॉम आउटसाइड। नाउ अब आप देखिए द साइज ऑफ द बालकनी, फुल लॉन्ग रनिंग बालकनी रहने वाली है, 6 फुट की। अच्छी सनलाइट आती हुई इस घर के अंदर। वेस्ट फेसिंग प्लॉट है तो उधर साउथ रहने वाला है, तो अच्छी सनलाइट मुझे मिल रही है। इस टाइम 12 बजे का टाइम है तो डिसेंट सनलाइट है। अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूँ। इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ फ्लोर विच इज ऑन अ हाइट तो वहां पे आपको इवन अच्छी सनलाइट आएगी। मूविंग ऑन, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इस बेडरूम का वॉशरूम। सो दिस इज द वॉशरूम ऑफ द फर्स्ट बेडरूम। नाउ अगर आप इस वॉशरूम के अंदर देखते हैं, वी गेट 2 फुल साइज वार्डरोब। बहुत ही डिसेंट साइज के अंदर वार्डरोब्स हैं। आई विल प्लेस सम ब्यूटीफुल शॉट्स इसमें कि आप वार्डरोब्स का साइज देख सकते हैं। मूविंग ऑन, यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ, सो दिस इज द मेन वॉशरूम ऑफ दिस बेडरूम। नीचे अगर हम फ्लोरिंग पे देखते हैं तो सारा इटालियन मार्बल का काम किया गया है। अगर मैं वॉल्स पे देखता हूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल हमारी यहाँ पे टाइल वर्क किया गया है। इवन अगर मैं सैनिटरी फिटिंग्स की बात करता हूं तो सारी ग्रोही की फिटिंग्स बिल्डर ने यूज करी गई है। मूविंग ऑन, यहीं से हम चलते हैं हमारी मॉड्यूलर किचन की तरफ। ये था हमारे इस फर्स्ट बेडरूम का पूरा टूर। सो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसके किचन के अंदर। बिफोर द किचन आई वुड लाइक टू शो दिस ब्यूटीफुल डोर विच इज डन इन प्योर पीयू। पीयू के अंदर पूरा ये हमारा वुडन के अंदर हमारा पूरा डोर हुआ है सारा पीयू के अंदर। इन दीज ब्यूटीफुल पैटर्न्स जब आप आएंगे यू विल सी द लुक एंड फिनिश ऑफ दिस प्रोडक्ट।
Now this is the beautiful kitchen. When we enter, we get this huge passage. दोनों साइड पे वर्किंग स्टेशन हमें मिल जाते हैं. दिस इज द मेन वर्किंग स्टेशन. यहाँ पे अभी हमारा गैस ओवन चिमनी प्लेस होना है. कोई भी अच्छा ब्रांड मे बी कैफ एलेगा या हाथले का कोई ना कोई बिल्डर लगा के देगा डेफिनेटली. नाउ अगर हम कैबिनेट्स की बात करते हैं तो यू कैन हैव अ लुक एट द साइज कि क्या साइज के अंदर हमें पूरे कैबिनेट्स मिलने वाले हैं किचन के अंदर. अगेन अगर हम फिनिशिंग की बात करते हैं तो किचन के अंदर जितनी भी हमारी कैबिनेट्स हैं वो सारे डीको के अंदर डन अप है. बहुत ही ब्यूटीफुल फिनिशेस की गई हैं. इवन यहाँ पे भी हमें पूरी स्टोरेज स्पेस दी गई है. दिस इज अ स्मॉल पैंट्री in which we can place all the masalas etc. अगर आपने कुछ भी रखना है इसके अंदर that needs to be closed when someone is over, so this can be done. Now यहाँ पे we also have this beautiful modular kitchen, modular sink जो कि movable tap के साथ हमें मिल जाता है, so it is easy to clean all the dirt over here. Now पीछे एक छोटी सी शाफ्ट भी दी हुई है for the ventilation. जैसे अगर आपके घर में कोई मसालेदार खाना बन रहा है तो वो स्मोक इजीली आउट हो सकती है. दिस इज द एरिया फॉर द फ्रिज. डबल डोर फ्रिज आ जाएगा. And again, this is another pantry with a lot of storage. Now अगर आप देखेंगे तो सारे कैबिनेट्स वगैरह डिसेंट साइज के पूरा विनियर वुडन के अंदर बहुत ही बढ़िया काम करके बिल्डर ने दिया हुआ है. यहीं से मैं आपको लेके चलता हूँ इस प्रॉपर्टी के सेकंड बेडरूम की तरफ. बिफोर द सेकंड बेडरूम आई वुड लाइक टू शो यू दिस मेन डोर. नाउ अगर आप डोर पे देखेंगे बहुत ही अलग तरीके का पैटर्न बिल्डर ने यूज किया हुआ है. नॉर्मल एक डोर की तरह नहीं है. दिस लुक्स अ वेरी एलिगेंट एंड वेरी ग्रैंड फीलिंग. बीच में आप देखेंगे तो सारा गोल्डन के अंदर पेंट किया गया है. चार एरियाज बनाए हुए हैं डिमार्क दो अलग अलग पैटर्न्स के अंदर. दिस इज इन डार्क ग्रे फिनिश, दिस इज इन चॉकलेट ब्राउन फिनिश जो कि बहुत अच्छी लुक दे रहा है इस घर के एस्थेटिक्स के साथ बहुत अच्छी तरह जा रहा है. एंड दिस इज द पाउडर वॉशरूम ऑफ द प्रॉपर्टी. एक बार आप अंदर से पाउडर वॉशरूम देखिए. अगेन सारी लोहे की फिटिंग्स रहने वाली है. वॉल्स पे आप जितना भी काम देख रहे हैं सारा टाइल वर्क का है. नाउ जो पाउडर वॉशरूम है वो हमारा गेस्ट बेडरूम से कनेक्टेड रहने वाला है. सो दिस इज द गेस्ट बेडरूम. नाउ गेस्ट बेडरूम का भी अगर आप साइज देखेंगे तो बहुत ही डिसेंट साइज के अंदर हमें ये गेस्ट बेडरूम मिल जाता है. अगेन आई थिंक 10 बाय 12 का ये रूम रहने वाला है. 6 फीट का बेड इजीली लगा सकते हैं. नाउ एक बड़ी छोटी सी डिटेलिंग मैं आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर दिखाने वाला हूँ. अगर आप एक स्विच बोर्ड की तरफ फोकस करते हैं तो यहाँ पे हमें यूएसबी एंड सी टाइप के लिए अलग से सेपरेट प्लग्स दिए हुए हैं. सो यू डू नॉट नीड टू पुट ह्यूज अडैप्टर्स जो पहले लगाते थे. इजीली आप अपने फोन की वायर यहाँ पे लगा के अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल पॉइंट. बिल्डर ने हर एक कॉर्नर के अंदर इस चीज को ध्यान से यूटिलाइज करा है बिकॉज इन टुडेज डेट द मनी इज फॉर द कन्वीनियंस. सो नाउ दिस इज द वार्डरोब. 3 फुल साइज वार्डरोब्स हमें गेस्ट बेडरूम के साथ मिलती है which I believe 300 गज के अंदर आज की डेट में कोई नहीं दे रहा. अगेन अगर मैं फिनिशिंग की बात करता हूँ तो सारा डीको के अंदर काम किया गया है. वॉशरूम आपको ऑलरेडी और हाथ से दिखा चुका हूँ ना. ये हमारी बेड बैक रहने वाली है. पीछे सारा वॉलपेपर के अंदर ब्यूटीफुल सा काम किया गया है. एंड दिस इज द फ्रंट वॉल जहाँ पे हमारा टीवी प्लेस हो जाएगा. मूविंग ऑन, यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ इसके थर्ड बेडरूम की तरफ. नाउ ये वही हमारा पैसेज फॉयर एरिया है. यहीं से हम आ जाते हैं अपने थर्ड बेडरूम के अंदर. नाउ दिस इज द थर्ड बेडरूम. अगर आप थर्ड बेडरूम की लुक एंड फील देखेंगे तो ये थोड़ा सा ग्रे टोन्स ग्रे फिनिशेस के अंदर हमें मिलता है. अगेन दोनों साइड पे स्विच बोर्ड्स लगाए गए हैं. साइड टेबल्स लगाने के बाद हमारा एक शेड का बेड इधर आ सकता है. अगेन दिस इज द टीवी पैनल. एंड यहाँ पे इफ यू वांट यू कैन आल्सो ऐड सम एक्स्ट्रा वार्डरोब्स. दैट इज अप टू यू. और इफ यू वांट टू प्लेस अ काउच और इफ यू वांट टू मेक दिस योर स्टडी एरिया तो वो भी आप कर सकते हैं. This is the walk-in wardrobe and the washroom of the property of the bedroom. Now अगर मैं wardrobes की बात करता हूँ तो 1, 2, 3, 4 and 5 full size wardrobes मिलती हैं. एक बार आप साइज देख लीजिए इस wardrobe का. डिसेंट साइज के अंदर पूरी wardrobe रहने वाली है. फुल लेंथ wardrobe है. सारा वुडन के अंदर काम किया गया है wardrobes के अंदर. Now एक बार quickly you can just turn around and show them the washroom. वॉशरूम आप एक बार देख सकते हैं विद सिटिंग लेज एंड एवरीथिंग. पूरा फुली इक्विप्ड वॉशरूम रहने वाला है. सारी लोहे की फिटिंग्स रहने वाली है वॉशरूम के अंदर. एंड ये था हमारा थर्ड बेडरूम. नाउ मूविंग ऑन, यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फोर्थ बेडरूम की तरफ. नाउ दिस इज द मास्टर बेडरूम. मास्टर बेडरूम के अंदर अगर हम देखते हैं तो बहुत ही अच्छे साइज के अंदर मुझे ये 300 गज में बहुत अच्छा मास्टर बेडरूम मिल जाता है. Now again इस वॉल पे भी if we look, this is the pure Italian marble का पूरा स्टोन दिया हुआ है on the wall. यहाँ पे आप एक अच्छा सा काउच लगा सकते हैं और if you want you can place a study over here. And इन दो स्विच बोर्ड्स के बीच में आ जाएगा हमारा ब्यूटीफुल सा बेड.
6 फीट का बेड हम यहाँ पे लगा सकते हैं। बीच में आप देख सकते हैं कि पूरा गोल्डन फिनिश के अंदर दिस इज अ हाईलाइटेड वॉल एंड फ्रंट साइड पे आ जाएगा हमारे बड़ा सा 65 इंच का टीवी। नाउ अगर हम वॉशरूम की तरफ चलते हैं, सो दिस इज द मेन वॉशरूम। पूरा इटालियन के अंदर काम किया गया है, सारा पत्थर के अंदर, वॉल्स पे भी एंड ऑन द फ्लोरिंग सारा इटालियन का काम किया गया है पूरे वॉशरूम के अंदर ना। अगर अगेन फिटिंग्स की मैं बात करता हूँ तो सारे हैंड शावर्स एंड टैप्स वगैरह सारे हुए कंपनी के लगाए हुए हैं और ब्रांडेड फिटिंग्स हैव बीन यूज्ड। नाउ आई वांट टू शो अ वेरी गुड क्वालिटी यूएसपी ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मैं आपको लेके चलता हूँ उसकी बैक बैल्कनी के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छा यूजफुल एरिया बन सकता है आपके लिए। तो नाउ दिस एरिया कैन बी यूज एज योर वेट एरिया। अगर आप वेट एरिया में यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर या कुछ भी रख सकते हैं। नाउ लुक एट दिस साइज। आप एक बार ये बैक बालकनी का साइज देख लो, इतनी लॉन्ग रनिंग बैक बालकनी है। नाउ इसके ऊपर अगर मैं ये फ्लोर लेता तो मैं इसके ऊपर लगाता एक फाइबर की शीट, ऊपर लगाता आर्टिफिशियल टर्फ ग्रास एंड आई वुड हैव मेड दिस अ ब्यूटीफुल गार्डन। बहुत ही अच्छे साइज के अंदर आप देखिए, करीबन करीबन 7 से 8 फुट की ये जगह है पीछे, जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अभी सर्दी का मौसम हो गया है, इफ यू वांट यू कैन सिट इन द बैक बालकनी, एंजॉय दिस ब्यूटीफुल गार्डन एंड मेक इट अ वाइब। इस प्रॉपर्टी के अंदर मेरे पास एक टेरेस भी अवेलेबल है। द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन द टेरेस। अगर आप टेरेस फ्लोर में इंटरेस्टेड है तो डू लेट मी नो, बिकॉज एज वी नो कि मार्केट में लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है। सो कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर बिलो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग लाइक दिस। एक बार आपको रिकैप दे देता हूँ इस प्रॉपर्टी का। सो 4 बेडरूम्स की प्रॉपर्टी है, 300 गज के अंदर है, 100% पावर बैकअप जेनसेट इंस्टॉल्ड है इस प्रॉपर्टी के अंदर। डीएलएफ फेज 1 के अंदर है, बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहने वाली है फरीदाबाद रोड से एंड गोल्फ कोर्स रोड से। ऑल 4 फ्लोर्स आर अवेलेबल, प्राइसिंग इज फैंटास्टिक। Contact me on the number below, we will get you the best deal out of it. Thank you so much.